ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। रुद्राक्ष रुद्राक्ष में कई प्रकार के आते हैं। मेनली अगर मैं कहूं दोस्तों तो एक मुखी से लेके 21 मुखी, गौरी शंकर, गणेश, त्रिजुटी, वन मुखी सवार, इस तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के रुद्राक्ष आते हैं। पुराण और शास्त्रों में रुद्राक्ष के विषय में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिया गया है दोस्तों। कौन कौन के रुद्राक्ष क्या बेनिफिट देते हैं, किस रुद्राक्ष का किस तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं, तो ऐसी सारी इंफॉर्मेशन पुराणों और शास्त्रों में देखने को मिलती है। तो रुद्राक्ष कितने प्रकार के होते हैं, हमें कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए, तो आज की वीडियो में आपको ये दो सवालों के जवाब मिलेंगे। रुद्राक्ष की मैं अगर प्रकार की बात करूं दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, एक मुखी से 21 मुखी, गौरी शंकर, गणेश, त्रिजुटी, और अलग अलग कंट्रीज से अवेलेबल होते हैं। इंडिया में साउथ इंडिया, उत्तराखंड साइड में होता है, और हिमालय की धरती नेपाल पे, यूएसए में भी होता है, ऑस्ट्रेलिया में भी होता है दोस्तों। फिर उसके बाद यूज होता है इंडोनेशिया में जो जावा के जो सीड्स है काफी अच्छे माने जाते हैं। मालाएं आप जितनी भी देखते हैं छोटी छोटी 108 बीट की, सारी ही जावा बीट्स होती है, इंडोनेशिया से पाई जाती है। उसके बाद जो बड़े मुख्य रुद्राक्ष आते हैं वो रहते हैं नेपाल के, जिनमें बड़ी साइज होती है, प्रॉपर शेप होता है, प्रॉपर राउंड और हॉल होता है। नेचुरली जिसमें हॉल है और प्रॉपर शेप है, उसके कंपार्टमेंट बड़े हैं, और बाहर का सरफेस और लाइनिंग भी आपको एकदम इजीली विजिबल हो, वो नेपाल का। और उसमें इलियोकारेपस एक नेपाल की सबसे बेस्ट और उत्तम क्वालिटी मानी जाती है, जो रुद्राक्ष में जो सबसे पावरफुल रुद्राक्ष की कैटेगरी में आता है। इसमें भी रुद्राक्ष अलग अलग एमएम की कैटेगरीज में आते हैं। जैसे अभी रुद्राक्ष मिले हैं इंडोनेशिया में, तो 6 mm, 7 mm, 8 mm बीट्स की जो गोल साइज होती है वो में काउंट होती है, तो उसमें 10-12 तक चलते हैं। नेपाल में अगर वही बात करूं मैं, 10-12 से स्टार्ट होती है, और 34, 35, 50 तक के बीट्स आते हैं, डिपेंड करते हैं कंपार्टमेंट में। अगर एक मुखी है तो एक कंपार्टमेंट होगा, तो ऑब्वियसली वो पीस छोटा होगा। दो मुखी है तो दो कंपार्टमेंट होते हैं, तो साइड में और इस तरह से रहेगा, तो वो आपको नॉर्मली 17-18 या 20 या 22 तक देखने को मिलता है। लेकिन उससे ऊपर भी मिलते हैं, जो काफी रेयर और सुपर कलेक्टर साइज कहा जाती है। नॉर्मली रुद्राक्ष की जो साइज कैटेगरीज करते हैं, रेगुलर, स्मॉलर, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, कलेक्टर, सुपर कलेक्टर, इस तरह से डिफाइन की जाती है। जब भी आप किसी के पास रुद्राक्ष ले जाते हैं, प्रॉपरली अगर कोई सोर्स है, तो आपको वो सामने से क्वेश्चन करेगा कि आपको कौन सी साइज चाहिए, आपको रेगुलर में चाहिए, मीडियम में चाहिए, लार्ज में चाहिए, या एक्स्ट्रा कलेक्टर साइज या एक्स्ट्रा लार्ज साइज चाहिए। तो इस तरह से साइज में वेरिएशन होता है, अलग अलग कंट्रीज में पाया जाता है, अलग अलग मुखीज पाए जाते हैं। बहुत या सबसे ज्यादा जिसकी अवेलेबिलिटी है वो है पंचमुखी दोस्तों, चाहे वो आप नेपाल से ले या इंडोनेशिया से ले। नेपाल और इंडोनेशिया के रुद्राक्ष सबसे बेस्ट माने जाते हैं। अगर दोनों में कंपेयर करूं तो सबसे उत्तम नेपाल के माने जाते हैं, सेकेंड ऑप्शन में इंडोनेशियन आते हैं। उसके अलावा फिर अलग अलग जगह के अल्टरनेटिव के रूप में कहा जाते हैं, क्योंकि जो मेन रुद्राक्ष है वो ओनली और ओनली नेपाल के हैं। अल्टरनेटिव में आप इंडिया वाले यूज कर सकते हैं, उत्तराखंड वाले यूज कर सकते हैं, क्योंकि उनको तो अलग अलग कैटेगरीज में अगर डिफाइन करेंगे तो भद्राक्ष की कैटेगरी में आते हैं। तो भद्राक्ष के अंदर ऐसा देखा गया है कि उसके अंदर का जो पावर है वो नहीं मिलता है। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर, अगर आप उसको अलग अलग लैब में टेस्ट करते हैं तो पावर एनहांस नहीं होता है, ना उसमें दिखता है। तो लोग ज्यादातर प्रेफर करते हैं नेपाल का। अगर आपको प्रॉपर रिजल्ट लेना है तो आप नेपाल का ले सकते हैं। अगर आपका बजट बहुत नहीं है अच्छा, तो आप पंचमुखी पहन सकते हैं, क्योंकि 100% में से 97-98% जिसकी अवेलेबिलिटी होती है वो 5 मुखी रुद्राक्ष फ्रॉम दी नेपाल की होती है दोस्तों।